इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी हम लोग का इनपुट क्रेडिट लेजर में अवेलेबल है उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, है ना, किस वे में होगा, किस प्रोपोर्शन में होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ भी हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे यूटिलाइज होता है। तो देखिए, सबसे पहले यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई इनपुट आईजीएसटी में पड़ा हुआ है, सीजीएसटी में और एसजीएसटी में, तो ये एडजस्ट कैसे होगा। आपके पास दो चीज है, एक है इनपुट और दूसरा है आउटपुट। इनपुट कहाँ से आया, आप कोई किस परचेज किए तो उस पर आपका इनपुट मिला है, और जो आप सेल करिएगा तो उस पर आपको आउटपुट मिलेगा। लेट सपोज आप जितना चीज परचेज करते हैं सब बाहर से करते हैं, मतलब इंटर स्टेट करते हैं, उस पर आईजीएसटी लग के आता है, तो आपका सारा का सारा जो इनपुट होगा वो आईजीएसटी में होगा। लेकिन आप जो सेल करते हैं वो आपका इंट्रा स्टेट है, मतलब सी और एस में है, तो लाइबिलिटी आपका किस चीज में आया, सीजीएसटी में आया और एसजीएसटी में आया। इनपुट आपका किस चीज में है, आईजीएसटी में है। अब अगर यहाँ पे यूटिलाइजेशन का मेथड अगर नहीं लाया जाता, अगर लेट सपोज आईजीएसटी सिर्फ आईजीएसटी के साथ एडजस्ट होता, आईजीएसटी सी के साथ एडजस्ट नहीं होता, आईजीएसटी एस के साथ एडजस्ट नहीं होता, तो यहाँ पे आपको सी और एस वाला जो कंपोनेंट था वो कैश में पेमेंट करना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसी को हम लोग अब देखिए, आईजीएसटी में आपका इनपुट है, सी और एस में आपका क्या है, लाइबिलिटी है, तो आईजीएसटी का जो इनपुट है ना वो सी और एस का जो लाइबिलिटी है उसके साथ सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग इसका रूल को समझते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है। तो बेसिकली आपको दो तीन चीज देखना है, क्या है कि आईटीसी है तो ये तीनों में हो सकता है, आईजीएसटी में हो सकता है, सी में और एस में हो सकता है। लाइबिलिटी जो है आई में हो सकता है, सी में हो सकता है, एस में हो सकता है। तो देखिए एडजस्टमेंट कैसे होता है, आई जो है वो सबके साथ एडजस्ट हो जाएगा, मतलब आईजीएसटी के साथ एडजस्ट हो सकता है, आईजीएसटी सी के साथ एडजस्ट हो सकता है, आईजीएसटी एस के साथ एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन सीजीएसटी जो है सीजीएसटी सीजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा, सीजीएसटी आईजीएसटी के साथ सिर्फ एडजस्ट होगा, एसजीएसटी के साथ सीजीएसटी एडजस्ट नहीं होगा। और सीजीएसटी जो है सॉरी एसजीएसटी एसजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा, एसजीएसटी जो है वो आईजीएसटी के साथ एडजस्ट हो सकता है, सी के साथ एडजस्ट नहीं होगा। वही चीज यहां बोलता है कि द सीजीएसटी क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी यूटीजीएसटी, है ना। यूटीजीएसटी का मतलब हो गया यूनियन टेरिटरी वाला, जिस तरह से स्टेट है उसी तरह से यूटीजीएसटी भी होता है। ठीक है, दस एसजीएसटी यूटीजीएसटी क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी। ठीक है, मतलब सी और एस आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन कैसे होगा। सबसे पहला क्या है, आईजीएसटी में जो भी आपका इनपुट है वो सबसे पहले किसका लाइबिलिटी, किसका आउटपुट को खत्म करेगा, आईजीएसटी के साथ। उसके बाद बचेगा तो या तो वो सीजीएसटी को खत्म करेगा पूरा, या तो फिर एसजीएसटी को खत्म करेगा, या तो फिर यूटीजीएसटी को खत्म करेगा, एनी प्रोपोर्शन में। इसको हम लोग एग्जांपल के साथ समझेंगे तो और अभी समझ में आएगा। ठीक है, फिर क्या है, आईटीसी ऑफ आईजीएसटी टू बी कंप्लीटली एग्जॉस्टिव मैंडेटरली, मतलब यहां पे उसको पूरा खत्म हो जाना है। आईजीएसटी का अगर मान लीजिए 20 रुपए इनपुट है और इसका आउटपुट 5 रुपए आईजीएसटी में है, तो कितना हो गया, इसका इनपुट 15 बच गया, 15 में से अब सीजीएसटी का लेट सपोज 20 रुपया है, एसजीएसटी का 20 रुपया है, इसका 20 रुपया लाइबिलिटी है, तो ये 15 रुपया जो है ना वो पूरा का पूरा या तो पूरा सी को खत्म करेगा, या तो पूरा एस को खत्म करेगा, या तो पूरा यूटीजीएसटी को। उसके बाद ही आईजीएसटी अपना इनपुट बचा के नहीं रखेगा, पूरा का पूरा ही खत्म करेगा। क्या बोलता है, मैंडेटरली कंप्लीटली एग्जॉस्टिव, मतलब पूरा खत्म कर देना। उसके बाद आएगा सीजीएसटी वाला जो है, सीजीएसटी को देगा, सीजीएसटी देने के बाद जब बचेगा तो क्या है आईजीएसटी को देगा। उसके बाद आईटीसी ऑफ सीजीएसटी हैज बीन यूटिलाइज फुली बिफोर यूटिलाइजिंग एसजीएसटी ऑफ पेमेंट आईजीएसटी, है ना। उसी तरह से यहाँ पे सारा चीज। अब चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए आपके सामने एक ये एग्जाम्पल है। इसमें देखिए क्या है, टाइप ऑफ है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी आईजीएसटी में 500 है, सीजीएसटी में 500 है, एसजीएसटी में 500 है। लाइबिलिटी कहने का मतलब ये सेल किया तो उस पर इसका लाइबिलिटी बना। क्रेडिट कैसे कैसे अवेलेबल है, इनपुट जो है इसका इनपुट है आईजीएसटी में 1000 रुपया है, सीजीएसटी में 300 है और एसजीएसटी में 300 है। अब देखिए कैसे यूटिलाइज होगा। देखिए यहाँ जो 1000 है ना आईजीएसटी में, ये पूरा का पूरा पहले अपने आईजीएसटी को खत्म करेगा, पूरा आईजीएसटी ले लिया। सेट ऑफ लाइबिलिटी यहाँ पे देखिए कितना है, 500 रुपये आईजीएसटी, तो इसका जो बैलेंस हो गया, कैश रिक्वायर्ड भी कुछ नहीं और बैलेंस भी कुछ नहीं बचा। आईजीएसटी का जो लाइबिलिटी था आईजीएसटी का इनपुट के साथ खत्म हो गया, बचा 0 अब देखिए क्या होगा, अब होगा ये कि अब इसके पास आईजीएसटी में 500 रुपये बचा हुआ रह गया, 1000 में 500 आईजीएसटी दे दिया, तो आईजीएसटी में के पास 500 बचा रह गया 1000 में। अब ये क्या करेगा
कि CGST को 500 रुपया दे देगा या फिर SGST को पूरा 500 देगा, या तो C को या तो S को, पूरा का पूरा। ऐसा नहीं कि 250 C को 250 S को, नहीं, पूरा का पूरा 500 या तो C को देगा या तो S को देगा। तो देखिए यहाँ पे लेट सपोज हम लोग C को 500 दे दिए, तो अब क्या हो गया, 500 जो CGST का लाइबिलिटी था वो क्या हो गया, CGST का लाइबिलिटी 500 के साथ 500 खत्म हो गया। लेकिन अब क्या बच गया, अब बच गया आपका यहाँ पे इनपुट। अब देखिए IGST पूरा लाइबिलिटी खत्म हो गया, IGST अपना 500 IGST को दे दिया, फिर IGST जो 500 बचा वो पूरा का पूरा CGST को दे दिया, लेकिन CGST के पास ऑलरेडी 300 रुपया इनपुट था। अब देखिए इसका जो इनपुट है ना 300, ये बचा हुआ रह जाएगा, क्योंकि ये 300 किसके साथ, SGST के साथ एडजस्ट नहीं होगा। तो अब देखिए SGST जो है जिसके पास 300 रुपया था, ये 500 में 300 एडजस्ट हो गया, बचा इसके पास कैश में, इसको कितना पेमेंट करना पड़ जाएगा, 200 रुपया। सोचिए इसके पास इनपुट रहने के बावजूद भी इसको 200 रुपया कैश में पेमेंट करना पड़ गया। तो ये हो जाता है, ये नया रूल है यूटिलाइजेशन का, इसको आपको समझना है ओवरऑल फंडामेंटली कि आखिर ये कैसे काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नॉर्मली आपको ऑटो एडजस्ट होता है, जैसे ही आप 3B में सारा टेबल फेल करिएगा और प्रोसीड टू फाइल पे करिएगा तो ये एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना है। तो ये उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोलता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लाइबिलिटी है IGST में 500, CGST में 1000 और SGST में कितना है, 1000 है। अब देखिए यहाँ पे IGST के पास कितना है लाइबिलिटी, 500, इनपुट कितना है 2000। अब देखिए सबसे पहले IGST का जो इनपुट है IGST के साथ खत्म हो गया 500, इसका ना ही कैश रिक्वायर्ड हुआ ना ही बैलेंस क्रेडिट बचा, IGST का लाइबिलिटी खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए CGST में 1000 का लाइबिलिटी है, तो अब ये जो है ना 2000 में से 500 तो IGST को दे दिया, अब इसमें से 1000 रुपया CGST को दे देगा, ठीक है। क्या करेगा ये पूरा का पूरा 1000 रुपया CGST को दे देगा, या तो फिर 1000 ये SGST को देगा, एनी प्रोपोर्शनेट में दे सकता है, या तो पूरा का पूरा C को देगा या तो पूरा का पूरा S को देगा, ठीक है। तो उसके बाद तो यहाँ पे देखिए क्या किया इस केस में, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले IGST को खत्म किया, उसके बाद फिर SGST को 1000 दे दिया। तो 1000 में 1000 चला गया तो 150 रुपये इसका बच गया। अब इसके पास कितना बच गया, इसके पास बच गया यहाँ टोटल कि 2000 में से 500 IGST, 1000 SGST, बचा 500 रुपया। CGST का लाइबिलिटी कितना है 1000, अब 500 रुपया जाके किसको दिया, CGST को दिया, 500 रुपये CGST को दिया, बच गया कितना इसके पास 505 में से 150 रुपये इसके पास ITC बचा हुआ था। अब इसको कैश में कितना पेमेंट करना पड़ जाएगा, 250 रुपया। सोचिए, तो इस तरह से ये जो नया मेथड है इस तरह से काम करता है यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। इस एग्जाम्पल्स में देखिए क्या है, यहाँ पे सिर्फ यही डिफरेंस है कि उस एग्जाम्पल्स में हम लोग सबसे पहले IGST को IGST उसके बाद S को किए थे, यहाँ पे उसके बाद SC को किए हैं। तो आप किसी भी प्रोपोर्शनेट में कर सकते हैं, मतलब या तो पहले आप C को दीजिए, पहले आप C को ख़त्म करिए, या तो फिर पहले S को ख़त्म करिए। तो इस प्रोपोर्शनेट में आप काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए 500 रुपया लाइबिलिटी है, 500 रुपया IGST का इनपुट यहाँ पे 2000 रुपया है। अभी 2000 में 500 पहले IGST को देगा, तो देखिए लाइबिलिटी सेट ऑफ हो गया IGST से, फ्रॉम IGST बैलेंस बच गया 0, इसका भी बैलेंस बच गया 0, कैश में कुछ रिक्वायरमेंट नहीं कुछ में, लेकिन IGST का इनपुट कितना बच गया 1500। अब ये क्या किया, सबसे पहले 1000 रुपया पूरा का पूरा किसको दे दिया, CGST को दे दिया। भले इसके पास इनपुट पड़ा हुआ है पहले से ही, लेकिन उससे उसको कोई मतलब नहीं है, 1000 रुपया पूरा दे दिया, इसका लाइबिलिटी क्या किया 0 किया, इसका इनपुट बढ़ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेगा, 2000 देखिए 500 और 1000 1500 चला गया, 500 बचा, 500 दे दिया किसको, SGST को। 1000 में से 500 मिल गया, कितना बचा 505 में से 150 रुपये इसके पास ऑलरेडी है, तो उसमें से 350 रुपये इसको कैश में पेमेंट करना होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यूटिलाइजेशन ऑफ जो क्रेडिट होता है उसको कैसे यूटिलाइज होता है और कैसे इंट्रा एडजस्ट होता है, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।